भारत 2014। देश अभी भी युवा है, जो किसी भी चट्टान से टकरा सकता है। रक्त अभी भी गर्म है, जो किसी भी लोहे को पिघला सकता है। जोश अभी भी बुलंद है, जरूरत है विश्वास की, भरोसे की कि हां, ये चिर पुरातन देश विकास की नई बुलंदियों को छू सकता है, सुशासन और सद्भावना की मिसाल कायम कर सकता है। फिर हर कोई कह सकता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तारीख 26 मई 2014। देश की सरकार बदल रही थी, पर क्या देश बदलेगा? अर्थतंत्र था जब खतरे में पड़ा, गरीबों की जब टूटी थी उम्मीद, देश था जब भ्रष्टाचार में जकड़ा, सब तरफ सब कुछ था रुका रुका। ऐसे ही अनगिनत सवालों के ढेर पर खड़ा देश विजय का उत्सव कैसे मना सकता था? उस दिन उसने केवल प्रधानमंत्री पद की ही शपथ नहीं ली थी, उसने शपथ ली थी पूरी दुनिया में भारत के गौरव की पुनर्स्थापना करने की। उसने शपथ ली थी हर सरकारी काम को असरकारी बनाने की, भारत की गरीबी को जड़ मूल से मिटाने की। उसने शपथ ली थी भारतीय लोकतंत्र में नई जान डालने की। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक। चुनौती बड़ी भी थी और कड़ी भी। बिना एक दिन का भी वक्त गवाए उन्होंने सीधे सरकार के परफॉर्मेंस पर बल देना शुरू कर दिया। लोगों के अच्छे दिनों के लिए सरकार के शुरू हुए बिजी दिन। सबसे पहले सरकार के चालक सेक्रेटरी से रूबरू मुलाकात की। न रूल्स का बहाना, न कोई एक्सक्यूज, बस रिजल्ट्स। तुम मुझे परिणाम दो, मैं तुम्हें आजादी देता हूं काम करने की। इसके साथ ही हजारों चक्र अपने आप ही गति में आ गए। काम करने के तरीके भी बदलते गए और जगह भी। दिल्ली की सरकारी दफ्तरों में शुरू हुआ स्वच्छता आंदोलन और एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ ऊर्जा का संचार, और यहीं से शुरुआत हुई नए युग की। 100 डेज ऑफ लाइफ। देश और दुनिया भर की नजरें और टीवी कैमरों के लेंसेज का फोकस था भारत का पहला बड़ा मूव। अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए नरेंद्र मोदी ने पहले स्ट्रोक पर ही देश को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रख दिया। The new Indian government's plan, सबका साथ सबका विकास, together with all, development for all। सार्क देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए और अपनी कुशल रणनीति और प्रभावी लीडरशिप से अनेक देशों के साथ संबंधों में एक नई जान फूंक दी। 100 डेज ऑफ प्राइड। ब्रिक्स मुलाकात के दौरान भी भारत का सिर ऊंचा हुआ जब भारत को मिली ब्रिक्स बैंक की पहली कमान। WTO में भी भारत ने अपने हितों की रक्षा की और दुनिया को मिला एक संदेश, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इंडिया ने अपने पावर का परिचय दुनिया को दे दिया जब हमने PSLV, INS विक्रमादित्य और INS कोलकाता को देश को समर्पित किया। इस एक कदम से पूरे देश में ऐसा सकारात्मक और विश्वास का वातावरण पाया गया जो शायद हमने सालों में नहीं देखा था। सफल कूटनीति के द्वारा इराक में बंदित भारत की नर्सेस को मुक्ति मिली और उसी तरह विदेशी जेलों से भारत के मछुआरे भी घर लौटे। 100 डेज ऑफ एक्शन। आज केवल 100 दिनों के भीतर संसद के कार्य अनेक गुना गतिशील बने। सरकार के वर्क कल्चर में, बिजनेस कल्चर में और सेवाओं की डिलीवरी में भी अनेक गुना सुधार होने लगा। इन्फ्लेशन के खिलाफ भी भारत ने कमर कसी। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए GOMs और EGOMs को दूर किया गया। देश में ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के साथ बड़े स्तर पर लेबर रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स शुरू किए गए।
दशकों से अटकी पड़ी सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को अपने मकाम तक पहुंचाया गया। विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाने के लिए SIT का गठन किया गया। देश में वित्तीय छुआछूत को खत्म करने के लिए शुरू की गई जन धन योजना, जिसके पहले दिन ही खोले गए 1.84 करोड़ बैंक खाते। लोगों को सरकार के कार्यों में हिस्सेदार बनाते हुए शुरू किया माई गव पोर्टल। स्किल, स्केल और स्पीड के साथ ट्रेडिशन, टूरिज्म, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर भी जोर दिया। ये सरकार भी मेरी है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सख्त और महिलाओं की आर्थिक सामाजिक आजादी के लिए आक्रामक रवैया अपनाया। 3 महीने में सही टाइमिंग, सही प्लेसमेंट और इंक्लूसिव अप्रोच के अनगिनत आउटकम्स। और जब प्रयास हो 100%, तो परिणाम भी मिलेंगे 100%। 100 दिन सुशासन के। 100 days of speed। आज देश का युवा उत्साहित है, बुजुर्ग आश्वस्त है, महिलाएं सुरक्षित हैं। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और देश चल पड़ा है विकास और सुराज्य की राह पर। तो आइए सब साथ चलें, सब साथ बढ़ें और बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत।